आज इस रांची स्टेशन के प्रांगण में आप सबों का हम स्वागत करते हैं पूरे आदिवासियों की तरफ से। हमारा कार्यक्रम कुछ ही समय बाद शुरू होगा। आज कार्यक्रम दूसरे स्टेशन के प्रांगण में और दूसरा म्युनिसिपल ऑडिटोरियम में। तो कुछ ही समय बाद हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार आने वाले हैं। मैं हमारे आदिवासी समुदाय के जो संगीत से जुड़े और जो हम आदिवासी परंपरा के अनुसार हमारे अतिथियों का जैसे स्वागत करते हैं, उन सभी बहनों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने स्थान पर पहुंचे ताकि हम मुख्य अतिथि का स्वागत आदिवासी रीति रिवाज अनुसार कर पाए। आज का कार्यक्रम हमारा बिरसा मुंडा जी, जिन्हें जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासी जननायक के नाम से भी वो पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में भी विख्यात हैं। और वर्तमान सरकार का भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो गौरव जनजाति दिवस के रूप में मनाने का हमको अवसर दिया। इसके लिए अंडमान निकोबार रांची एसोसिएशन वर्तमान सरकार की भी धन्यवाद और नतमस्तक होके अपना आदर सम्मान प्रकट करती है। मुख्य अतिथि बिरसा मुंडा जी की जय। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे।
बढ़िया। मुख्य अतिथि द्वारा नया जो मूर्तियां है गुजरात से होकर अनावरण होलक। मुख्य अतिथि हमारे चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में हमारे उपस्थित है अंडमान निकोबार सांसद श्री विष्णुपद रे जी और साथ में उपस्थित है डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान और साथ में उपस्थित है हमारे बीच में म्युनिसिपल सेक्रेटरी। ये बड़े खुशी और गर्व की बात है और बहुत विशेष दिन में हमारे अधिकारी मन यहाँ उपस्थित है रांची सिंह का प्रांगण में। पीएचडी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जी भास्कर जी हो उपस्थित है और वार्ड नंबर 3 के काउंसलर रमजान जी हो उपस्थित है और बहुत सारे व्यक्ति जे आज हमारे इस प्रांगण में है जे बिरसा जी कर जयंती लगी उपस्थित है सबके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे कमेटी सदस्य से अनुरोध करूँ कि हमारे मुख्य अतिथि के मंच कर बैठे लानी और वहां बैठाए गए आदर सम्मान सहित मंच पे मैं हमारे मुख्य अतिथि के साथ में आग्रह करो तो हमारे साउथ अंडमान डिप्टी कमिश्नर के बहुत बिजी शेड्यूल हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर समय निकला है। मैं हमारे कमेटी सदस्य से अनुरोध करबो कि मंच में आवी प्रेसिडेंट श्री फवेश टोपो जी और वाइस प्रेसिडेंट सुमन जी एंड जनरल सेक्रेटरी प्रकाश मीन जी। मैं हमारे बहनों से निवेदन करता हूं कि वो स्वागत गीत के लिए मंच पे आप लोग जानते हैं कि आज पूरा भारत देश महान स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी का जयंती मना रहा है और बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन पूरा भारत देश एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जयंती बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। वेलकम सॉन्ग के लिए ये हमारे आदिवासी रीति रिवाज का एक भाग है जो हम आदिवासी गीतों से हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अपना समय निकाल कर आए हैं तो हम उनका आदिवासी रीति रिवाज से उनका सम्मान एंड स्वागत गीत गाएंगे। बैठे कैसे
कैसन हमर बटे विदेश तोहर बटे कैसन कैसन हमर बटे विदेश जोहार जोहार रोरे मन के स्वागत करीला जोहार जोहार रोरे मन के सलाम सलाम रोरे मन के स्वागत करीला जोहार सलाम रोरे मन के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने माताएं बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दें जो बहुत सुंदर गीत आदिवासी रीति रिवाज का वेलकम सॉन्ग गाए और जो चिन्ह हमारे अतिथियों को दिए हैं ये झारखंड से हैं और हमारे सीएस साहब ऑलरेडी झारखंड से हैं तो इन सारी रीति रिवाज से वाकई आप परिचित होंगे, लेकिन हम अंडमान में बसे हैं, यहाँ आके हमें 100 साल से ज़्यादा हो गया है। और ये हमारे दाहिने तरफ जो आपको स्टोन दिखाई दे रहा है वो हमारा मेमोरी है कि 1918 में हमारे 400 लोगों को मायाबंदर के करीब करमू आइलैंड है वहाँ काम करने के लिए लाया गया था, तो उसका भी स्टोन हम लगाए हैं। ये हम अंडमान आके 100 साल से ज़्यादा हो गया, तो हमारे लोग अपने पूर्वजों से हमें ये मिला है कि हम लोग अपने रीति रिवाज और पोशाक को कायम रखें। तो अब जो आप लोग देखे हैं ये हमारा आदिवासी रीति रिवाज है। मैं दोबारा अपने बहनों और माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर गीत के लिए और इतने सुंदर स्वागत के लिए। अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेके जाते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ वो आए और स्वागत शब्द से आप सबों को और हमारे मुख्य अतिथियों को संबोधित करें। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे अध्यक्ष श्री फेबियन टोप्पो जी का। मैं फेबियन टोप्पो, प्रेसिडेंट रांची एसोसिएशन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव जी का, उपस्थित काउंसिलर्स का, उपस्थित विभिन्न ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के सदस्यों को, हम छोटा नागपुरी आदिवासी समुदाय की ओर से जनरली नोन एज रांची पीपल्स इन द आइलैंड्स आप सबों का जोहार एवं धन्यवाद करते हैं। हम सभी आदिवासी भाई बहनों को अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए जोहार सब आदिवासियों में फैलाइए हमारे पुरखों के द्वारा। जोहार का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति की पूजा, माँ धरती माँ की पूजा करना, साथ ही साथ धरती माँ की सेवा के साथ साथ यह भी उनका अर्थ है धरती माँ को सलाम और सबों का कल्याण हो। हम जो कुछ भी सेवन करते हैं ये सभी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। मैं यहाँ उपस्थित हूँ प्रेसिडेंट रांची एसोसिएशन, मतलब पूरे एंटायर आइलैंड के जितने भी जो छोटा नागपुरी आदिवासी उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली, हो, चीक, बड़ाई सभी उपस्थित हैं सर। साथ ही साथ हमारा समुदाय सदा ही एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है, जब कभी भी हमारी सहायता चाहिए, जैसे कुछ प्रोग्राम हो। करता हूं मंच में हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश मीन जी का, जिन्होंने बहुत लंबे समय से अपना समय समाज के विकास के योगदान में दिया है और एक लंबा उनका जीवन रहा है, अभी तक जो चल रहे हैं, तो बहुत लंबा समय 25-30 साल उन्होंने समाज के ऊपर अपना समय दिया है, तो बहुत कुछ जानते हैं समाज के बारे में, कुछ अच्छाई कुछ बुराई, जो चीज़ मिला जो चीज़ नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो विस्तार से बताएंगे। तो मैं
उनको मंच में आमंत्रित करता हूं। आपके सामने हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रकाश बिन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मंच में उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे माननीय मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन, साथ में म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयर, म्यूनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी, साउथ अंडमान के डिप्टी कमिश्नर, रांची स्टेशन के पदाधिकारी और यहाँ पे बैठे हमारे जितने भी वार्ड काउंसिलर्स, जो भी पार्टी से तमाम पार्टी के कार्यकर्ता तथा हमारे जितने भी छोटे नागपुरी भाई बहन हैं जो यहाँ दूर से यहाँ पर आए हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबों को पूरे रांची एसोसिएशन की तरफ से सादर प्रणाम और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हमारे जनजाति क्रांतिकारी लीडरों को किसी ने याद इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जितना हमारी वर्तमान सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए हम पूरे आदिवासी समाज की तरफ से उनका शुक्रिया अदा और आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं, और जहां तक हम छोटे नागपुरी आदिवासी की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में छोटा नागपुरी मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारे बहुलता वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमारे छोटे नागपुरी आदिवासी भाई बहने रहते हैं। और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी ने बताया, अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में और अंडमान निकोबार में आए आदिवासियों का इतिहास यह है कि 100 साल पहले 1918 में मायाबंदर के एक द्वीप है जिसका नाम है कार्लो आइलैंड, वहां पे 400 उरांव, मुंडा, खड़िया लेबर को लाया गया था। आज से लगभग 100 साल पहले उस समय अंग्रेजों का शासन था द्वीपों में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और उस समय अंडमान की परिस्थिति ऐसी थी, पूरा घना जंगल था। ऐसे घने जंगल थे, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, उन पेड़ों को काटना ये सिर्फ हमारे बाप दादा लोग ही कर सकते थे, यानी कि आदिवासी भाई बहने ही कर सकते थे। उसी के वजह से उस समय के अंग्रेजों ने हमारे आदिवासी लोगों को झारखंड प्रदेश के रांची जिले से यहाँ पर लाए, और उसके बाद कई चलानों के तहत हमारे लोगों को लाया गया। उनमें से कुछ चलाने मुझे याद है, भागड़ चलान, दीपू चलान, उस्मान चलान, और भी कई चलानों के तहत हमारे लोगों को लाया गया इन द्वीपों के विकास के लिए। और इन 100 वर्षों के बाद आज हमारी मंच के दाहिनी ओर हम देख रहे हैं एक स्मृति चिन्ह है हमारे उस समय के अध्यक्ष श्री नीलिस्को जी ने 2018 में आदिवासियों का 100 वर्ष अंडमान निकोबार में पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मायाबंदर में इसका बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, उत्सव मनाया गया था, और उसकी स्मृति चिन्ह आज हम देख रहे हैं उनके कर कमलों द्वारा यह स्थापित किया गया। इनके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आज खुशी है, जनजाति गौरव दिवस है, एक तरफ तो खुशी है, लेकिन दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि 100 साल हमारा इतिहास अंडमान निकोबार में है, और इतिहास को जानने के बाद जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है, क्या उसका फल हमारा चौथा जनरेशन उपभोग ले रहा है? मैं पेशे से एडवोकेट हूं, आज मुझे करंट के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डालना पड़ता है। कभी कभी कोई बेंच अच्छा होता है, मिल जाता है, कभी जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। वो वकील नहीं हारता है, मेरा वो गरीब परिवार हार जाता है।
हमारे लोग रहते हैं, यहाँ पे आज भी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई गांव हैं। उस समय जब 2007 में सुनामी का प्रोजेक्ट चल रहा था तो हमने एक्शन एड इंडिया, इंटरनेशनल इंडिया एक एनजीओ है, और रांची ओशन के सहयोग से हमारा जनसंख्या का काउंटिंग किया था, और उस समय जो जनसंख्या हमारी थी लगभग 65,000 के करीब थी। तो आज 2025 है तो हम मान के चलते हैं कि आज कैंपबेल बे से लेकर डिग्रीपुर तक हमारी जनसंख्या 1 लाख के करीब है, और आज भी हम उन्हीं परिस्थिति से जूझ रहे हैं जो हमारे बाप दादा जूझ रहे थे। आज सबसे बड़ी समस्या है हमारी रिजर्वेशन की। हमें मेनलैंड में रिजर्वेशन मिलता था, एसटी का आज भी मिलता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें आज भी यहां पे एसटी का दर्जा नहीं। आज हमारे बच्चों को कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं। ना एसटी का रिजर्वेशन है, ना ओबीसी का रिजर्वेशन है। नौकरी तो दूर की बात है। नौकरी में तो आज अगर हम देखेंगे कि म्युनिसिपल में अगर 500 लेबर है तो उसमें 1 लेबर हमारा होगा, अगर 1000 स्टाफ है तो 2 या 5 स्टाफ होगा। उसी प्रकार हर एक डिपार्टमेंट में है। ये हमारा 100 साल का इतिहास है। तो इसके तरफ हमारे वर्तमान मुख्य सचिव जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तथा प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि ये बड़ी लंबी लड़ाई है, हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, हम लड़ रहे हैं, हमारा आने वाला जनरेशन लड़ेगा, क्योंकि आजादी तो देश को भी नहीं मिली थी। लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन हमें अपना हक और अधिकार लेकर रहना पड़ेगा। हमारे पिछले मुख्य सचिव जी के तरफ से हमें काफी मदद मिला। जल, जंगल, जमीन, रोड, रास्ता, पानी, सड़क, ये सब तो कम से कम हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि ये हमें लोगों को मिले, कम से कम कोर्ट, हाई कोर्ट ना आना पड़े करंट, पानी के लिए, रोड के लिए। ये हमारे कुछ बेसिक इश्यूज है। वैसे तो इश्यूज काफी है, लेकिन आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। हमारे वर्तमान भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए यह निर्णय लिया था, और हमारे बिरसा मुंडा जी की आज 151वीं जन्मदिन है। हालांकि 150वां जयंती हम लोग मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन 151वां है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रशासन हमारे इन चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित करे, और आज इस खुशी के माहौल में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्य सचिव का कि आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है इतने बृहद स्तर पे, जहां पे हमने हॉकी का कार्यक्रम कराया, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, कई कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ये हमारे मुख्य सचिव के कारण ही हुआ है और एनएलके के माध्यम से हुआ है। और साथ ही साथ हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और खास तौर से हमारे सेक्रेटरी और पूरे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से सफल हुआ है। इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे सभी जिम एडमिनिस्ट्रेशन को। और साथ ही साथ आज धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी यहाँ पे लोग आए हैं हमारे दूर से दूर। इसके तुरंत बाद हमारे मुख्य सचिव जी का यहाँ पे अपना वक्तव्य होगा, उसके बाद रैली होगी, रैली के बाद फिर बी आर अम्बेडकर में हमारा रंगारंग कार्यक्रम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना छोटा सा वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। जोहार जोहार बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की, धरती पुत्र बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रकाश मीन जी का, जिन्होंने शब्दों के लिए, अपने आशीर्वाद शब्दों के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे डॉक्टर चंद्र भूषण कुमार IAS अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। जोरदार से आप स्वागत करें, वो आए और आशीर्वाद स्वरूप अपने शब्दों को हमें भेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पूरे प्रशासन की तरफ से जो हमारा रांची यहाँ पर समुदाय है
उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि उन्होंने ये आयोजन आज यहाँ पर किया है। दिन भर का कार्यक्रम है आज। मेरे पास जब आए थे आप लोग इस चीज़ के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये कार्यक्रम होने वाला है और उसमें तो मुझे सबसे पहले तो ये लगा मैं भी वहीं से हूँ, तो मुझे अलग से आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो साथ में ही हूँ। और मैं आपके जब छोटा नागपुर की बात करते हैं आप, तब छोटा नागपुर खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उसमें से एक जो मिनरल है उसको माइका कहते हैं, अबरक। तो अबरक की जो खदान है वो छोटा नागपुर का जो उत्तरी इलाका है उस इलाके में ये आता है और उसमें गिरिडीह, हजारीबाग, ये वाला जो इलाका है उसमें आता है। मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी पढ़ाई वहीं की है, मेरी पूरी मतलब आप कह सकते हैं कि मेरा होम टाउन वहीं पे है। कोडरमा जुमरीतिलिया करके एक जगह है, मैं वहीं पे रहा हूँ और सिर्फ नौकरी के सिलसिले में बाहर आया हूँ। इसका मतलब मैं पूरी तरह से वहीं के कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई वहीं से की है, लोकल मैंने। छोटा नागपुर से लगाव किसी को बाहर वाले को लगाव लेने की जरूरत पड़ती है। मैं तो कर्मा और सरहुल और ये करते करते बड़ा हुआ हूँ, ये घर में भी होता रहा है, तो इसके लिए मुझे कहीं से किसी चीज की सीखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। और वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपके अंदर में आत्मसात है पूरी तरह से। अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे साथ अभी रहते थे 10 महीने से, जिनकी जिंदगी उसी इलाके में वहीं पे रहते रहते पूरा अभी भी वहीं पे रहे हैं। वो अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी वहीं रहते हैं। सो छोटा नागपुर की आबो हवा जो है उसमें ही जिंदगी जो है पूरी तरह से रही है। और जब मैं नौकरी में आने के बाद बहुत जगह जाना होता है, इस जगह पे मैं पहले भी नौकरी कर चुका हूँ 25 साल पहले। और इसके अलावा जब मैं अरुणाचल में नौकरी करने गया था तो वहाँ भी जनजातीय जो समुदाय वहाँ के लोकल उनके साथ मिलकर के काम करने का बहुत मौका भी मिला और अच्छा भी लगा। क्योंकि आप जब समुदाय के बीच में काम करते हैं तो आप इस नजरिए से नहीं जाते हैं कि उन्हें सिखाना है, आप इस नजरिए से जाते हैं कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और अगर आप इस नजरिए से जाते हैं कहीं भी किसी भी जनजातीय समुदाय के बीच में, तो आपका जो तरीका है काम करने का, डेवलपमेंट का, वो और अच्छा हो जाता है। हमने देखा है कि जहां भी दिक्कतें आई है वो वहीं आई है जब आप सोचते हैं कि हम जो आपके लिए सोच रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। तो ये मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम उसी के साथ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को वो लगता रहा है कि भाई आपको प्रकृति के बारे में जितनी जानकारी है, जितनी समझ है, वो किताबों से नहीं मिल सकती है लोगों को। और ये जो दिक्कत है कि लोग किताबी ज्ञान से सोचेंगे कि हम कहीं किसी इलाके में जाकर के विकास कर पाएंगे, ये संभव नहीं हो पाता है। और इसीलिए हम सब लोग ये हमेशा उम्मीद करते हैं, मैं अपनी टीम के साथ भी उम्मीद करता हूँ कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उसको समझें और उसको फिर जो है वो दूर करें। आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि के सुंदर शब्दों के लिए आप तालियां बजाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले और आज का ये दिन का आप हमारे बीच आए। और हम लोग तो उस दिन भी कहे थे आपके चैम्बर में कि जैसा ही पता चला कि आप झारखंड से हैं तो हम खुशी से गदगद हो गए थे, क्योंकि एकदम ऐसा लगा कि हमें मिट्टी से एकदम डायरेक्ट परिचय हो गया है। तो अभी के जितने कार्यक्रम हुए हैं, इसके बाद हमारा रैली का कार्यक्रम है, उस पर हम लोग सम्मिलित होंगे। उसके बाद हम सब जमा होंगे अपने कल्चर प्रोग्राम के लिए हमारे म्युनिसिपल ऑडिटोरियम पे। तो रैली का रूट रहेगा हम लोग का, जो आप लोग को बताया जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ अंत करने से पहले और एक बार विशेष तौर पे हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का और सेक्रेटरी म्युनिसिपल
इन सभी और सभी विभागों का जिन्होंने हमारा सहयोग किया, इलेक्ट्रिसिटी ने भी हमारा सहयोग किया, बिजली के को ना काटते हुए उन्होंने हमें आज के प्रोग्राम करने दिया। अंडमान निकोबार पुलिस का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सभी सरकारी विभाग और वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आज के इस दिन को गौरव जनजाति दिवस के रूप में मनाने का पूरा भारत देश में उन्होंने आदेश दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा लेके आगे चले। रैक दे उन्नी मानी। सब जल्दी जल्दी लाइन लग जाओ, जल्दी जल्दी जाके लगी ताकि जल्दी से हमें घूर के आके ऑडिटोरियम में बिरसा मुंडा जय।
बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। तो अभी हम हैं बी आर अम्बेडकर, क्या है अभी बी आर अम्बेडकर हॉल में। तो यहाँ पे अभी जो बिरसा मुंडा जी का दिवस के अवसर पर यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। अभी हम रैली करके आए हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पे एसी है, तो अभी गरम गरम आए हैं, एसी में ठंडा ठंडा हो रहा है कूल। दिखाते हैं यहाँ पे प्रोग्राम लाके। हम फोटो नहीं खींचते। हमारे बीच में हमारे अतिथि
पहुंचलक जॉइंट सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल राकेश दास जी लगे जोरदार ताली बजाए देवा जे अपन कीमती समय निकला है कि हमार आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य मन के देखे लगे। सेक्रेटरी के बिहाफ में हमारे बीच उपस्थित है, साथ में म्युनिसिपल कर और स्टाफ वहाँ है। तो मैं आगे कर प्रोग्राम लगे जे हमारे प्रोग्राम संचालक है दुई बहन मन उमन के मंच में आमंत्रित कर दो कि आए के हमारे जे आदिवासी नृत्य डांस मन जे भी सीख है हमारे छुआ मन बिरसा मुंडा जी का जयंती के उपलक्ष्य में उनका संचालन करवाए। जैसे कि बिहान से रौरे मन सब देखो था हमारे बीच में मुख्य अतिथि अलग, साथ में डीसी साहब हो रहा और सेक्रेटरी म्युनिसिपल हो रहा और सांसद हो रहा, ढेर सारे अधिकारी मन और पॉलिटिकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मन हो रहा है। यूमन को उपस्थिति दर्शाते कि आदिवासी जननायक महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा कितना देश लगे अपन जानकर आहुति देख से पहले कितना खतरनाक जंग अंग्रेज मन से लड़ रहा। कार्यक्रम को शुरू करने का पहले मैं हमारे बहन मन से निवेदन करबो कि हमारे सेक्रेटरी के जॉइंट सेक्रेटरी साहब के आदिवासी रीति रिवाज अनुसार हाथ धोए कर जो कार्यक्रम है के सके पूरा कर पाए। सबसे पहले सोबन के मोर बटले जोहार। आज हम सब यहाँ बड़े गर्व और सम्मान के साथ इकट्ठे हुए हैं जननायक बिरसा मुंडा जी के 151 जयंती मनाने के लिए। बिरसा मुंडा वो वीर जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिन्होंने अबुआ डिसुम अबुआ राज का नारा दिया और जिनकी वीरता आज भी हमारी पहचान और आत्मसम्मान है। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम उनके संघर्ष, उनकी विरासत और उनकी बलिदान को प्रणाम करते हुए मैं श्वेता मिंज और मैं निशा कच्छप आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी की हार्दिक स्वागत करती हूँ। जहाँ बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है वहाँ जोश अपने आप खड़ा हो जाता है और आज उसी जोश को सलाम करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से स्वागत गीत के साथ करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ।
मैं जानो था और मन थक गया भाई चल चल के धूप में। और एक बार जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी के इतना जल्दी थके ना थे। कल हमें जे सोच है कि बिरसा जी के जे लेकिन वो जल जंगल जमीन लेकिन लड़ रहा, अगर थके वाला शब्द उकर जीवन में हो रहता खोले हमके इतना बड़का महान स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी जननायक नहीं भेटा तक। तो आगे के कार्यक्रम लगे मैं हमारे रांची एसोसिएशन का अध्यक्ष के मंच पे आमंत्रित करो था कि वो छोट सा एक प्रोग्राम है कि मैं चाहूँ होकर अपन शब्द में वो प्रोग्राम के चलाई। जोरदार ताली हमारे रांची एसोसिएशन का अध्यक्ष श्री फमेश टोपो जी के। सो मन के जोहार। तो जे यहाँ प्रोग्राम का जो चीफ गेस्ट मना है मतलब बिजी हो गया सब कोई, डीसी बिजी हो गया, सेक्रेटरी म्यूनसिपल बिजी हो गया, हमारे एमपी बिजी हो गया, चेयरमैन साहू लोहो बिजी हो गया। वो मन मुझे कहना है कि तो प्रोग्राम के शुरू कराई दे। अगर हमारे मन के टाइम भेटाए समय भेटाए हमें जरूर आओ कही हैं से लगी लेकिन हम के मतलब हमारे जन नायक बिरसा मुंडा जी का फोटो के फूल अर्पित करे कहे। तो मैं जेके कहा तो से मन यहाँ आहा होने से आए के फूल अर्पित करवा। विश्वकर्मा जी आए हैं क्या जेल में? विश्वकर्मा जी नीलेश को तिर्की आ गई। बलेश्वर जी, दमड़ी राव जी, मरियडुस क्रिकेटा, अल्फोंस बा, नहीं है ना, एक से टीचर आई है, इलियस टोप्पो, रोमानस टोप्पो, पेट्रुस खरखो, प्रीति, अल्मा, निर्मला, लूसी, सुसन, चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो मंच पे बने रहे रनर अप ट्रॉफी के लिए। यह चमचमाती ट्रॉफी उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है, तो उनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए।
जब हमारे विजेता टीम को चमचमाती हुई ट्रॉफी दिया जाएगा जो 2040 से हमारी विजेता टीम हर्षित 11 जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अंकित बिलुम। ताली की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। कहते हो भात बेटाई के ताली के कमी नहीं हो कहे जोरदार तालियां। बहुत परिश्रम कर रहे हैं इमन और परिश्रम करके हमारे बीच में रनर विनर टीम के निकलाई के लेके आए हैं राहुल मनकर माझे। जयविंद एंड कुलदीप, आप लोग जल्दी से मंच में आ जाइए। पूरी टीम जो डेयरी फार्म की जो टीम रही, ये रनर अप टीम जिनके बीच में फाइनल मैच खेला गया था डेयरी फार्म और स्पार्क बॉयज बडलाइन, स्पार्क बॉयज बडलाइन की टीम के साथ में फाइनल मैच खेला गया था फुटबॉल टूर्नामेंट में, जो कि रनर अप रही ये टीम जो हमारे डेयरी फार्म का है। ताली बजाते रहिए, बच्चों के लिए उत्साह बढ़ाइए ताकि अगले बार भी और ज़्यादा टीम आए। इसको देते हुए कैप्टन आगे आ जाइए। डेयरी फार्म टीम जोरदार तालियां। और इसी के साथ में 5000 ये हमारे फुटबॉल मैच के विनर टीम है स्पार्क बॉयज बडलाइन, इनका टीम का नाम है। तो जोरदार तालियों द्वारा और एक बार स्वागत कीजिए। और इन्होंने कड़ी मेहनत करके ये फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल का खिताब जीता है और ट्रॉफी को अपने नाम किया दोस्तों। और बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट जो कराया गया था ये बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर इसको पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजित किया गया और बहुत ही धूमधाम से इसमें काफ़ी टीम पार्टिसिपेट किए। और आज हमारे वो विनर टीम बिरसा मुंडा गौरव जनजाति दिवस के शुभ अवसर पर ट्रॉफी को बहुत सारे टीम के साथ में भिड़ने के बाद यहाँ तक पहुँचे और फाइनल में रनर अप का खिताब इन्होंने प्राप्त किया है। तो हम हमारी रनर अप टीम सीपी घाट टीम को सभी खिलाड़ियों को मंच पर स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। ट्रॉफी लेने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही सुंदर चमचमाती हुई रनर अप टीम के लिए ये ट्रॉफी को विनर टीम बरगद लाइन जो कि हमारे हॉकी टूर्नामेंट में विनर अप रही है, तो मैं हमारे पूरी टीम बरगद लाइन को मंच पर स्वागत करता हूं जोरदार तालियों द्वारा। विनर टीम बरगद लाइन, टीम बरगद लाइन जो कि हॉकी प्रतियोगिता में भागीदार पार्टिसिपेशन लिए, अपना भागीदारी दिखाए और कई टीमों को पछाड़ते हुए अब हमारे बीच में पहली बार बिरसा मुंडा टीम का खिताब को अपने नाम करते हुए जोरदार तालियों द्वारा स्वागत कीजिए सारे खिलाड़ियों का। अपने दिलेरी, अपने जोश और जुनून के साथ में ग्राउंड में इन्होंने हॉकी स्टिक के साथ कमाल दिखाते हुए आज हमारे बीच मंच पे मौजूद सारे खिलाड़ियां, आप सबों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन विनर टीम के लिए।
तो चमचमाती ट्रॉफी जो है अब हमारे बरगद लाइन टीम के बहुत करीब है और वो लोग बड़े उत्साह से उस ट्रॉफी की तरफ नजर बनाए हुए हैं। तो जोरदार तालियां सबों का उत्साह बढ़ाते हुए और बहुत बहुत बधाई टीम बरगद लाइन को। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक मुंडा जो हम लोग का वीर बिरसा धरती आबा के शुभ अवसर पर जो लड़ाई लड़े थे, उसका टाइम में कैसे लड़ाई लड़ने जाते थे, क्या करते थे क्या नहीं। जब इसका नाम नहीं आता है मुंडा समाज थोड़ा रोंगटा खड़ा हो जाता है। उसी के बारे में गाना गाएगा मुंडा समाज की ओर से। जैसे हम लोग हॉकी प्लेयर के तरफ से भी एक मुंडा जो समाज में भी नहीं आते बहुत लोग, लेकिन कम से कम ना समाज में भी थोड़ा ताली थोड़ा समझ लेना। ओ कोते में ताना बीरी सा Da
अब हम आज का यह कार्यक्रम के अंतिम छोर पर आ चुके हैं। अब मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो राज्य एसोसिएशन के सेबेस्टियन तिर्की को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। उनके शब्दों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोहार जानो तो भूख लगी के लग सबके बगरा समय नहीं लेबू बहुत ताली बजाए बजाए के थक चाहा तो बहुत बड़का जिम्मेदारी मुके दे हैं कि धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कह लगे तो रौरे मन ही आला ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद बहुत सारा व्यक्ति के दे गए हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेके 5 मिनट लेबू गति सुन के जाबा कि के मन ये पूरा कार्यक्रम के करेंगे। लेकिन सहयोग कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे भारत सरकार के मैं धन्यवाद देता हूँ ये जनजाति गौरव दिवस खत्म हो चुका है। अभी तो चलते हैं अभी खाना खाने के लिए। सांची दर्शन के आंगन में खाने का बंदोबस्त हुआ है तो जाते हैं। मिलते हैं आपसे। आवाज़ नहीं है, जोर से बोल रहे हैं। हाँ अभी ठीक है। चलो यार सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अभी खाना खा रहे हैं। फिर बहुत लंबा लाइन है तो वेट कर रहे हैं अपने बारी का। बाहर खड़े हो जब बारी है तब जाएंगे खाना खाने के। फिर उसके बाद घर शायद नाच भी सकते हैं तो देखना पड़ेगा वेट करके। पहले खाना खाते हैं देखते हैं लाइन कब ख़त्म होता है। वैसे लाइन दिखा दूँ मैं यहाँ पर। क्या बना है खाने में दिखाते हैं थोड़ा सा एक झलक। क्या फोटो निकाल मेरा भी निकाल निकाल दो हाँ चावल है, चिकन है, साथ में दाल। आता नहीं पूरा घुमा देते खाने का निकाल दिया सही में। देखो जैसे आया है हाथ पकड़ो तो कहाँ हो रही चुका। लाइन से बड़ा लोग है तुम खेलने वाला लोग है अंदर लेट करा। चलिए तो मिलते हैं। बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा।